उनसे जब आपके बारे में पूछा गया और ये आपने जो टोरेंट का विरोध करना, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने आप पर कई सारे आरोप लगाए। देखिए, जो नाम आप ले रहे हो वो दलाल टाइप का आदमी है, हफ्ता वसूली करता है। अभी देखिए, परिस्थिति ऐसी है कि खालिद गुड्डू इस वक्त भिवंडी की पॉलिटिक्स का राखी सावंत हो चुका है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि तो ये संवैधानिक अधिकार है, मेरा भी है, खालिद गुड्डू का भी है। लेकिन नग्न अल्फाजों का इस्तेमाल का मतलब क्या? पॉलिटिक्स में हम तत्व के साथ किसी के भी खिलाफ बोलने का हमारा अधिकार है। आप पर आरोप लगाते तो हुए, उन्होंने कहा था कि खासदार के बंगले पे आप गए थे, पैसा वसूलते, और उसका वीडियो भी वायरल हुआ था बीजेपी के खासदार के बंगले से। तो ऐसे दलालों का नाम लेकर आप मेरे साथ में जोड़िए मत। देखिए, खालिद गुड्डू क्या है वो पूरी शहर जानता है, मुझे भी जानता है, तो उसके बोलने से कोई फर्क पड़ता नहीं। सावंत आप इस वक्त वो भिवंडी की पॉलिटिक्स का राखी सावंत हो चुका है। एक आइटम गर्ल की तरह वो जो है नग्न अल्फाजों का इस्तेमाल करके राखी सावंत की तरह अपना किरदार पेश कर रहा है। शदाब भाई, ये बताइए कि कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी जिसमें हमने कई सारे सवाल पूछे थे खालिद गुड्डू साहब से। उसमें उनसे जब आपके बारे में पूछा गया और ये आपने जो टोरेंट का विरोध करना, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने आप पर कई सारे आरोप लगाए। ये हम स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, आपको भी पता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? अब उसमें मैं क्या कहूं? आपने सवाल किया खालिद गुड्डू से, आप ही मुझसे जवाब लेने आए हो, तो जवाब देने का मैं बाध्य हूं। अभी देखिए, परिस्थिति ऐसी है कि खालिद गुड्डू इस वक्त भिवंडी की पॉलिटिक्स का राखी सावंत हो चुका है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि नग्न अल्फाजों का इस्तेमाल करना, नग्न अल्फाजों का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में क्या दर्जा है? मतलब किसी को नाट्या बोलना, किसी को कालिया बोलना, किसी को मोटिया बोलना, ये तो नग्न अल्फाज है ना। जिस तरह फिल्मों में दो किरदार अहम होते हैं जिसको लोग जो देखना पसंद करते हैं लोग, एक हीरो, एक विलन, तीसरा भी एक किरदार होता है जिसको आइटम गर्ल बोलते हैं। तो खालिद गुड्डू क्या राखी सावंत बन चुके हैं क्या? क्योंकि हीरो के लायक नहीं रहे, विलन की उनकी औकात नहीं, तो आइटम गर्ल की तरह नग्न अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये तो करते हुए उन्होंने करते हुए इसमें मैं भी महेश जी चौगले साहब, आप खासदार के बंगले पे कहते हैं ये मैं महेश जी चौगले साहब के खिलाफ भी बोलता हूं, रईस शेख साहब के खिलाफ भी बोलता हूं, बाला मामा के साहब के भी खिलाफ बोलता हूं। ये संवैधानिक अधिकार है, मेरा भी है, खालिद गुड्डू का भी है। लेकिन नग्न अल्फाजों का इस्तेमाल का मतलब क्या? पॉलिटिक्स में हम तत्व के साथ किसी के भी खिलाफ बोलने का हमारा अधिकार है। ये बोलना कि वो नाटा है, माइक तक नहीं पहुंचता है, ये कहां तक सही होगा? शहर के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, क्या वो इसको सही कह सकते हैं? नहीं कह सकते। उनका आरोप, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, खालिद गुड्डू भिवंडी की पॉलिटिक्स का राखी सावंत हो चुका है। आप पर आरोप लगाते तो हुए, उन्होंने कहा था कि खासदार के बंगले पे आप गए थे, पैसा वसूलते, पकड़े गए। देखिए, खालिद गुड्डू क्या है वो पूरी शहर जानता है, मुझे भी जानता है, तो उसके बोलने से कोई फर्क पड़ता नहीं। आपने मुझसे सवाल किया कि उन्होंने आरोप लगाया है, तो उसका जवाब मैं देता हूं कि खालिद गुड्डू अपने आप को जिंदा करने के लिए एक नया किरदार अपनाया है। वो किरदार है राखी सावंत। इस वक्त वो भिवंडी की पॉलिटिक्स का राखी सावंत हो चुका है। एक आइटम गर्ल की तरह वो जो है नग्न अल्फाजों का इस्तेमाल करके राखी सावंत की तरह अपना किरदार पेश कर रहा है। शदाब भाई, हमने जो सवाल किया था वो टोरेंट को लेकर किए थे कि शदाब उस्मानी इसका विरोध करे, टोरेंट पावर का, तो इसी को लेकर आपसे भी सवाल करेंगे कि आगे कहाँ तक के, मतलब आप जो बीते एक महीना पहले आपने प्रोटेस्ट किया था, सारी चीजें प्रात में लेटर, उसके बाद फिर ठंड, मतलब एक तरह से ठंडे बैठ गए आप लोग, फिर उसके आगे क्या होगा? देखिए, भिवंडीकर न्याय मंच के माध्यम से एक संगठन इस पे काम कर रहा है और हमारा मकसद यही था कि आपस में चर्चा के बाद ये तय हुआ था कि मानसून अधिवेशन तक हमें कैंपेन चलाना है। देन आफ्टर मानसून पार्लियामेंट सेशन 13 अगस्त तक चल रहा है, हम एक कैंपेन चलाएंगे ताकि पब्लिकली एक माहौल क्रिएट हो और हमारे आमदार खासदार पार्लियामेंट और असेंबली में बात करें। तो असेंबली का टाइम खत्म हो गया, पार्लियामेंट सेशन बाला मामा का 13 अगस्त तक हम इंतजार कर रहे हैं कि बाला मामा, हमारी उम्मीद है कि उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जो बातें कही थी शहर की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि 2027 में टोरेंट का एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, तो हम सभी भिवंडीकर ये चाहते हैं कि सरकार तक एक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से पार्लियामेंट में, असेंबली में बात हो। तो 13 अगस्त से पहले अगर बाला मामा ये आवाज उठाते तो अच्छी बात है, अदरवाइज 2-4 दिन के अंदर
भिवंडीकर न्याय मंच एक पत्रकार परिषद के माध्यम से आंदोलन डिक्लेयर करने जा रही है। यह आंदोलन लंबा चलेगा, बेमुद्दत चलेगा। पत्रकार बंधुओं को प्रेस रिलीज के माध्यम से हम जनता के सामने बात रखेंगे।